प्रत्याशी सुखविंदर कौर के समर्थन में सेवा दल के नगर अध्यक्ष व महानगर महासचिव अमरदीप जैन ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल ने प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञाओं से लोगों को अवगत कराते हुए सुखविंदर कौर को विजयी बनाने की अपील की। कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा, चंद्रजीत सिंह निक्कू, धर्मवीर जैन, राजन अग्रवाल, धर्मपाल जोशी, मंजीत गोल्डी, मंजीत कोका, सचिन छोटू के अलावा सैकड़ों महिलाएं भी शामिल रही। सहारनपुर बसंत ऋतु की फुहारों के बीच सहारनपुर शहर के माहौल में दिनों दिन पूरी तरह से भक्ति का रस घुल रहा है। पिछले 3 दिनों से शहर के विभिन्न भागों में श्री बालाजी महाराज के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। हर रोज सहारनपुर वासियों पर श्री बालाजी महाराज की कृपा बरस रही है। बेहट रोड स्थित श्री बालाजी धाम का 14वां वार्षिकोत्सव के प्रथम चरण के कार्यक्रम के तहत शहर के विभिन्न इलाकों में श्री बालाजी महाराज की प्रभात फेरी निकाली जाएगी। सोमवार को तीसरे दिन भी प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी का शुभारंभ श्री बालाजी धाम के संस्थापक गुरु श्री अतुल जोशी तथा गुरु माता श्रीमती अरुणा जोशी ने श्री बालाजी महाराज के विग्रह के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। मिगलानी बिल्डिंग स्थित राजकुमार के निवास से प्रारंभ हुई प्रभात फेरी सुभाष नगर, पटेल नगर से होते हुए माधव प्रसाद गली में निमिष बत्रा के आवास पर पहुंची, जहां पर प्रभात फेरी को विश्राम दिया गया। राजीव आनंद, हिमांशु बग्गा, राजेश आनंद आदि श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी में शामिल श्रद्धालुओं का स्वागत किया। सहारनपुर बीएसपी के जिला उपाध्यक्ष रहे राजकुमार सैनी ने बसपा को छोड़ बीजेपी में आस्था जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्थायी सदस्यता ग्रहण की और तन मन धन से बीजेपी को 2022 में जिताने का प्रण लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए राजकुमार सैनी ने बताया कि पिछले 27 साल से बीएसपी में निस्वार्थ सेवा की, इसके बावजूद भी पार्टी द्वारा अनदेखी की गई और सम्मान नहीं मिला। वर्तमान में वह जिला महामंत्री के पद पर थे। उनका कहना है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां नीचे से ऊपर तक सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान मिलता है, इसलिए वे काफी समय से बीजेपी में आना सोच रहे थे। इसी को लेकर आज उनके निवास पर समाज के लोगों द्वारा भव्य रूप से फूलमालाओं से स्वागत सम्मान किया गया और सभी ने मिलकर बीजेपी को जिताने की शपथ ली। सहारनपुर आज बीएसपी प्रत्याशी मनीष अरोड़ा, उनकी पत्नी तथा समर्थकों ने आज बीएसपी प्रत्याशी को जिताने हेतु वोट मांगे और जगह जगह डोर टू डोर कैंपेन चलाया। इसके पश्चात मनीष अरोड़ा के समर्थन में एक बाइक रैली रोड शो निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बाइकों पर बीएसपी के झंडे लेकर वह बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद के नारे लगाए गए और मनीष अरोड़ा को वोट करने की अपील की। इसके अंतर्गत उन्होंने बहन जी द्वारा प्रदेश के लिए किए गए कार्यों का बखान किया। उनका कहना था कि जिस प्रकार सहारनपुर में बहन जी ने कमिश्नरी, निगम, मेडिकल कॉलेज, सर्किट हाउस बनाया और सुरक्षा का माहौल पैदा किया है, यदि 2022 में फिर से बहन जी की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर सहारनपुर में विकास की गंगा बहेगी। उन्होंने अपील की कि किशनपुर की सीट जिताकर बहन जी के हाथों को मजबूत किया जाएगा। इस कड़ी में माधव नगर, चंद्र नगर, नवीन नगर, हकीकत नगर से होते हुए चंद्र नगर स्थित कार्यालय पर रोड शो का समापन हुआ। सहारनपुर समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज सहारनपुर अपने प्रत्याशियों को जिताने को लेकर पहुंचे, जहां पहले उन्होंने प्रेस वार्ता कर योगी सरकार पर तीखे हमले किए। इसके पश्चात जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री,
किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री, इसके साथ साथ मेडिकल सुविधा और कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी, जिससे कि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने सभी प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताकर भेजने की बात कही और बीजेपी पर तीखे हमले किए। उनका कहना था कि वह ठोकने की बात करते हैं और हम रोजगार दिलाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में हम सभी सीटों पर जीत दर्ज कर योगी सरकार को घर भेजने की तैयारी कर देंगे। सहारनपुर समाजवादी पार्टी के मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज सहारनपुर में 7 सीटों के प्रत्याशियों को जिताने के लिए पहुंचे और उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान सभी प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने की अपील करते हुए घोषणा की, जिसमें उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों के लिए सिंचाई के लिए बिजली फ्री, मेडिकल सुविधा के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात कही और वुड कार्विंग से जुड़े तथा पॉपुलर के पेड़ों के किसानों के लिए सहारनपुर में ही प्लाईवुड फैक्ट्री लगाने के लिए छूट देने की बात कही। इसके पश्चात योगी आदित्यनाथ पर जमकर बरसे। उनका कहना था कि बाबा ठोकने की बात करते हैं और हम रोजगार देने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे चरण में ही बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और समाजवादी पार्टी सरकार बनाकर विकास के कार्य करेगी। प्रेस वार्ता में उनके साथ इमरान मसूद, धर्म सिंह सैनी, आशु मलिक, संजय गर्ग, उमर अली खान, चौधरी रुद्रसेन, विवेक कांत, मसूद अख्तर, राघिब अंजुम, राव कैसर सलीम, चौधरी धीर सिंह के अलावा अन्य पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जो माहौल देखा है पहले चरण में, उस माहौल के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। मैं आज सहारनपुर में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के सभी प्रत्याशियों के समर्थन में, उनके सहयोग के लिए, उन्हें जिताने के लिए मैं आपके माध्यम से अपील करने आया हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार सहारनपुर की जनता समाजवादी पार्टी और आरएलडी के सभी प्रत्याशियों को ऐतिहासिक वोट दे करके जिताने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में और संकल्प के रूप में नए साल से लगातार संकल्प लिए हैं। जिस दिन नया साल शुरू हुआ था 2022 का, उसी दिन समाजवादी पार्टी ने तय किया कि भविष्य में जब जनता देश में सरकार बनाएगी तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। साथ ही साथ हमारे किसानों